तो आज से 4.5 मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिएगा। इसमें माइनर और को फैक्टर और सारणी का प्रयोग सब है। इसमें इन्वर्स भी बताएंगे, इन्वर्स कैसे निकलता है। और कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं और जिसको पढ़ने का चाहत है वो आ सकते हैं पढ़ने के लिए, किसी को रोक नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4.5 का सखंडन याद करना है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है सखंडज एडजॉइंट। इसका दो नाम होता है, एक सखंडन होता है और एक सखंड होता है। दुगुना मतलब हमेशा आपको दुगुना मिलेगा, कहीं कहीं आपको सखंडज देगा, कहीं कहीं सखंडन देगा। और दोनों का इंग्लिश में क्या होता है, एडजॉइंट होता है। ठीक है, एडजॉइंट। तो आप ध्यान समझिए इसको। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बराबर 1 2 3 और 4। तो सखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको ध्यान समझिएगा। यहां मैं कुछ बता रहा हूं टिप्पणी। सखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 स्टेप होता है माइनर, यानी कि उप सारणी। वो सारणी ज्ञात करेंगे आप। दूसरा स्टेप में कोफैक्टर, यानी कि सहखंड। और तीसरा स्टेप में क्या जाएगा, एडजॉइंट, यानी सहखंडन। सहखंडज कहिए, इसको सहखंडन कहिए। दोनों का नाम एक ही है। तो आपको सखंडन यानी सखंडन ज्ञात करने के लिए माइनर कोफैक्टर, उसके बाद क्या मिलेगा, सखंडज। तीसरा स्टेप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेप के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, माइनर। तो समझो माइनर बनाने से पहले समझिए कि माइनर को हम कैसे लिखते हैं। तो कितना बाई क्रम का यह है, 2 बाई 2 क्रम का अभिव्यक्ति है। तो 2 बाई 2 क्रम का माइनर लिखिए M11 M12 M21 M, ये क्या हो गया, M22 हो गया। सबसे मुख्य बात इसमें ये समझना है कि हमें माइनर लिखेंगे यहाँ पर कोफैक्टर माइनर। सारणी का आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, M11। तो M11 ध्यान दीजिएगा कहां पर है, यहाँ पर नंबर 1 है ना। तो M1 यहाँ पर एक हो रहा है ना, तो एक को लेंगे तो इसके आमने सामने भुजा क्या होती है, समाप्त हो गई। आमने सामने में क्या दिख रहा है आपको, 4। M1 में कितना हो गया, 4। M12 ये है ना, ये लेंगे इसके आमने इस तरह से और ये खत्म, क्या बच गया, 3 हो गया। अगला M21 लेंगे आप, 21 ये है ना, इसके आमने इधर से खत्म, क्या बच गया, 2 बच गया। M22 आप 22 ये ना, क्या इसको लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बचेगा, क्या बन गया आपका, ये बन गया क्या, माइनर। अब माइनर निकलने के बाद क्या चाहिए आपको, कोफैक्टर। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, अब कोफैक्टर निकालेंगे। यहां निकालते हैं हम, ये हटा देना। वीडियो में डिलीट नहीं होता है, बार बार बताएं आपको। कोफैक्टर यानी कि सहखंड। सहखंड में होता क्या है, सूत्र इसका होता है aij बराबर -1 के पावर i प्लस j am i j, यानी कि a11 a12 a21 a2 और 2 लेंगे। कितना बाई कितना क्रम का है, 2 बाई 2 क्रम का। इसमें से लाइन से A11 चाहिए ना, A11 यानी एक I होता है और एक क्या होता है, इधर वाला I होता है, इधर वाला क्या होता है, J होता है। तो -1 के पावर 1 प्लस 1 M11 यानी -1 के पावर 1 2 M11 के मान कितना है, 4। तो कितना हो जाएगा, 4।
a12 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2 m12 माइनस 1 के पावर 2 को m12 का मान कितना है 3, तो कितना आ जाएगा -3। a21 माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1 am21 माइनस 1 के पावर 2 को 3 को 21 के मान कितना है 2 है ना, ये कितना आ जाएगा -2। और लास्ट हो गया आपका a22 माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2 आयो का m22 माइनस 1 के पावर 2 को m22 का है, ठीक है ना, बराबर कितना आ गया 1। यानी कि ये आपका क्या बन गया सखंड, क्या बन गया सखंड, यानी कि सखंड यहां पर लिख सकते हैं आप। कोफैक्टर आपका बन गया, क्या मिल गया हमारे पास, देखिए 4 -3 -2 और 1। तो आप हमको क्या चाहिए सखंड एडजॉइंट चाहिए, यानी कि सखंडना ना लिख लीजिए चाहे जा लिख लीजिए, बात से पड़ेगा। सखंडन का नियम क्या होता है कि सखंड के परिवर्तन को सखंडन कहा जाता है, यानी कि सूत्र क्या होता है सखंडन का, सखंडन बराबर होता है सखंड का परिवर्तन, परिवर्तन मतलब ट्रांसपोज, यानी कि बदल दीजिए, सुतल बात उठा रहा उठल बात सुता रहा है ना, वही देखा गया में ऐसे बात ऐसे लिख रहा 4 -3 हाय ऐसे बात करके ऐसे करा -2 और 1, ये तार का हुआ आंसर होगा। तो दिक्कत बन जाए तो झाड़ भी बढ़िया हुआ लिख लो वीडियो बात। अब क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, और इस दूसरा में भी हम क्या करें, सबसे पहले मान लेंगे इसको लेट ए बराबर हमारे पास क्या है 1 2 -2 -1 3 और 0 2 5 और 1। क्या क्या ज्ञात करना है इसमें हमको, माइनर ज्ञात करना है और कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो माइनर और कोफैक्टर के लिए आपको 3/3 क्रम का मैं यहाँ लिख रहा हूँ। माइनर 3/3 क्रम क्या होता है m11 m12 m13 m21 m22 m23, अगला आता है m31 m32 m33। ये 3/3 क्रम का क्या होता है माइनर होता है, और 3/3 क्रम का कोफैक्टर क्या होता है यहां मैं लिख रहा हूं। कोफैक्टर 3/3 क्रम का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 3/3 क्रम का हो गया। देख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या निकालना है, पहले माइनर निकालना है। तो माइनर में आपको लाइन से निकालना होता है, यानी कि मैं माइनर निकाल रहा हूं। माइनर लिखो सारणिक, आरोप सारणिक हमारे पास क्या होता है m11। ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कट ही जाएगा तो ध्यान से आप समझिए, ठीक है ना। m11 ये है ना, तो m11 दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। m11 क्या निकालना है इसमें, m11 इसको ना ध्यान से समझिए। m11 कहां पर है, एक ही जगह पर है ना। हम जिसको भी लेते हैं उसके आमने सामने की सारी भुजाएं क्या होती है समाप्त हो जाती है, यानी कि एक को लेंगे ना इसके आमने और सामने के जितना भुजा होता है खत्म, क्या बच जाता है इसमें 3 0 5 और 1 बच गया। अगला क्या होता है m12 लेंगे ना, तो m12 हमारे पास ध्यान समझिएगा, एक समझिएगा, बाकी सब आपको बनाने रहेगा, बाकी में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
ध्यान से आप समझिए। M12 कहाँ पर है? M12 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर है। इसको लेंगे जिसके आमने सामने की भुजा खत्म और ये भुजा क्या होती है? खत्म। क्या बनता है? -2 +2 -2 5 और 1, यही ना बचता है। अगला होता है क्या? M13 हमारे पास ये है ना, ध्यान से समझिएगा। जिसको भी हम लेते हैं इसके आमने से, ये है ना, इसके आमने और सामने भुजा खत्म। क्या बच गया हमारे पास? 2 -2 और 3 और क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है ना? तो हम क्या लेंगे? M12 क्या लेंगे? M21 लेंगे। इसके 21 हमारे पास क्या है? देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये है ना, और इसको लेंगे इसके आमने और सामने भुजा खत्म। क्या बच गया? -1 0 और 2 1, यही बचेगा ना। अगला M22 लेंगे। M22 क्या है ना? M22 लेंगे तो इसके आमने सामने भुजा खत्म हो जाएगा। ये क्या बच गया? 1 -2 और 2 और कितना हो गया? 1। M23 लेंगे। आप M23 ले लीजिए। M23 कहाँ पर है? इसको हटा दीजिए समझने के लिए। ये आपका पॉइंट हट गया। ये है, तो इसके आमने सामने भुजा खत्म और इसके आमने सामने भुजा ये खत्म। क्या बच गया? दिख रहा है क्या आपको? 1 -2 -1 और 0। M31 दिख रहा है ना? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वीडियो फ्रेश आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, हमारे पास 2 स्टेप आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। इसमें क्या है कि हम क्या लेंगे? M31 और 31 लेंगे। तो 31 कहाँ दिख रहा है आपको? और इसको हटा दीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिए। ओनली सीखने का प्रयास करना है। सवाल तो बहुत सारे मिलेगा। M31 ये है ना, इसके आमने और सामने खत्म। क्या बच गया? -1 3 2 और 5। M32 ले लीजिए। M32 और M32 कितना हमारे पास? ये है ना, ये है। इसके आमने सामने खत्म। क्या बच गया? 1 2 2 5 और लास्ट हो गया M3 और 3। और M33 में कितने यार इसमें 33 कहाँ है? ये है ना। और हमारे पास बहुत अच्छा होगा कि अब कंप्लीट होने जा रहा है। ये है, और इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी? खत्म। क्या बच गया? 1 2 -1 और 3। इतना आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? समझ गए ना? बस इतना बनने के बाद आपको जोड़ घटाव को करना है। आइए, जोड़ घटाव कैसे होता है? 3 इस तरह से गुना होता है। पहले 3 -5 0 गुना क्या होगा? 0 बराबर कितना हो गया? 3। 2 एकम 2 सूत्र माइनस होता है। 5 दूनी -10 माइनस प्लस 10 को 2 कितना आ जाएगा? 12 को 2 में 0 से गुना होगा 0 माइनस 3 दूनी -6 माइनस प्लस 6 0 6 1 का -1 से -1 और 2 से 0 का गुना होगा तो 0 ही होगा। -1 बच गया। 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी के -4। ध्यान समझिएगा, माइनस प्लस 4 को 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 1 से 0 गुना होगा क्या होगा? 0। माइनस होता सूत्र में माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर कितना हो गई? -2 हो गई। 5 का -5 और 3 दूनी का 6 5 -11 5 एकम 5 और दूनी के 5 में 4 घटे 1 बची 3 एकम 3 माइनस
और 2 का -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना हो गया ये क्या निकल होता है माइनर। ठीक बनो अब माइनर हो गया तो अब क्या निकलेंगे हम लोग कोफैक्टर यानी कि माइनर का काम समाप्त। और माइनर का काम समाप्त होते ही अब चलते हैं कोफैक्टर के पास। और कोफैक्टर बहुत आसान है। कोफैक्टर यानी कि सहखंड क्या निकालेंगे आप सहखंड निकालेंगे। इसके बाद और सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है aij बराबर -1 के पावर I प्लस j m I j। सूत्र हो गया। अब आपको लाइन से सबको निकाले जैसे इसमें अगले में निकाल 2/2 क्रम में निकाले थे आप उसी तरीका से a11 a12 a13 21 सब के सब क्या करेंगे हम निकाल देंगे ना। तो लाइन से निकालना है। इसमें सबसे पहले क्या है a11 क्या है a11 ये I और ये बताया था ना -1 के पावर का आ गया 1 प्लस 8 m11 ठीक है। कोई दिक्कत वीडियो चलता है -1 के पावर एगो दूगो m11 के मान देखिए यहाँ पर कितना है 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 a12 -1 के पावर 1 प्लस 2 m12 -1 के पावर दूगो एगो 3 गो m12 का मान कितना है यहाँ पर 12 तो कितना हो जाएगा -12 a13 -1 के पावर 1 प्लस 3 m13 -1 के पावर 3 गो एगो 4 गो 13 का मान देखा है 13 का मान कितना है 6 मानो कितना हो गई 6 a21 -1 के पावर 2 प्लस 1 m21 -1 के पावर 2 गो एगो 3 गो m21 के मान कितना है दे -1 तो कितना हो गई +1 a22 -1 के पावर 2 प्लस 2 m22 -1 के पावर 2 गो 4 गो m22 का मान कितना है दे 5 गो ये कितना हो गई 5 गो a23 -1 के पावर 2 प्लस 3 m23 तो -1 के पावर 3 गो 2 गो 5 गो और 2 3 के मान कितना है देखो -2 तो कितना हो गई +2 a31 -1 के पावर 3 प्लस 1 m31 -1 के पावर 3 गो एगो 4 गो m31 के मान m31 माइनस 11 कितना हो -11 तो दिक्कत अगला 3m32 a32 -1 के पावर 3 प्लस 2 m32 -1 के पावर 3 गो 2 गो 5 गो अब 5 गो के मान कितना दे भाई 1 बराबर कितना हो गई -1 अगला a33 -1 के पावर 3 प्लस 3 m33 -1 के पावर 3 गो 6 गो m33 के मान कितना रहते 5 भाई कितना हो गया 5। तो अभी आप क्या निकाले सहखंड निकाले स्पेस ये तक अब हमारे पास क्या निकलेगा सहखंड। तो सहखंड का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास लाइए 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5 3/3 क्रम का। और हमको क्या चाहिए सहखंडन। तो सहखंडन क्या होता है सहखंडन बराबर सहखंड का परिवर्तन ट्रांसपोज होता है परिवर्तन डैश भी लगा सकते हैं हम। अब इसका परिवर्तन निकाल लीजिए इधर से ना सोया खड़ा कर दीजिए
3 माइनस 12 और 6 इस तरह से है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 5 और 2 ये भी इस तरह से है, ऐसे घुमा कर लिख लीजिए, -11 -1 और 5 ये भी 3/3 नंबर क्या आ गया, सहखंडन कहा चाहे सहखंड कहा, बतिया सेम पड़ी। अगर एहू में कोनो प्रॉब्लम हुई तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके घुमा दिया बक्सा में।